हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवेंचर और ऋषभ पे आप सबका स्वागत है। तो आज मैं कहीं एडवेंचर नहीं कर रहा, आज मैं अपने घर में बैठा हूँ। सर्दी हो रही है बाहर, तो अपने घर में बैठा हूँ, तो मैं सोचा क्या वीडियो बनाऊँ। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आजकल सब अपनी अपनी कंपनी में टैक्स सबमिशन करवाएं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपने 1.5 लाख रुपये बचा सकते हैं। तो बहुत से बंदे PPF करवाते हैं, बहुत से बंदे NSC करवाते हैं 1.5 लाख की। तो आज मैं बताऊँगा कि NSC क्या होती है, NSC में हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, क्या होता है, सब कुछ बताऊँगा आपको आगे चल के। तो वीडियो में बने रहना एंड तक, और सब कुछ देखना कैसे हम NSC कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्या क्या होता है। तो और बेसिकली NSC जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये 5 साल के लिए होती है, 5 साल के लिए बनती है, इसे हम पहले तोड़ नहीं सकते। और अगर हाँ, इस पर हम लोन लेना चाहें तो लोन ले सकते हैं। बाकी चलो अब देखते हैं, कैलकुलेशन कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं अपना, और देखते हैं कैसे कैसे कैलकुलेशन होते हैं, कैसे हम इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज कमाते हैं। चलो तो फिर अब चलते हैं अपने। तो हम चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ। NSC कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे ब्याज लगता है, कैसे ब्याज पे हमें ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट कैसे कमाते हैं लोग बाग NSC के ऊपर, तो हम बताएंगे आपको सब कुछ कैलकुलेट करके, सब कुछ एक्सेल पे सब कुछ कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कैसे कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो चलो हम अमाउंट लेते हैं अपनी 1 लाख रुपये मंथ। हमारी जो अमाउंट होगी, डिपॉजिट अमाउंट हमारी 1 लाख रुपये होगी। और हमारा जो इंटरेस्ट है, ये क्वार्टरली इंटरेस्ट चेंज होता है, लेकिन अब की बार नया गवर्नमेंट ने नया इंटरेस्ट रेट निकाला। जो NSC का नया इंटरेस्ट रेट है, जनवरी से जो लागू हुआ है, वो है 7%। तो अब हम चलते हैं, इस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। और पहले उससे पहले मैं आपको बता दूँ इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम। इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो हमारा होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट रेट इनटू में जो भी हमारी डिपॉजिट अमाउंट होती है, डिपॉजिट अमाउंट डिवाइड बाय 100। ये हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। और अब हम यही फॉर्मूला इसमें देखेंगे और एक्सेल शीट में लगाएंगे और देखते हैं हमारा क्या कैलकुलेशन होती है, क्या हमारा इंटरेस्ट आता है 1 लाख रुपए के ऊपर। तो क्या है, डिपॉजिट अमाउंट हमारी 1 लाख रुपए है, इनटू में हमारा इंटरेस्ट रेट 7% है, तो 7। लेकिन हम ये हमारा 7% जो है हमारा 12 महीने का है, तो हमें पर मंथ के निकालने के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा पहले, फिर डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो ये हमारी मंथली इंटरेस्ट रेट निकल चुका है। तो अब होता क्या है NSC में होता क्या है, NSC में फर्स्ट 6 मंथ का सेम चलता है इंटरेस्ट। तो ये 6 महीने का इंटरेस्ट रेट हमारा सेम हो गया, और सेम हो गया। ये हमारा पहले 6 महीने का इंटरेस्ट रेट सेम हो गया। अब होता क्या है, इसमें 6 महीने के बाद हमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा, इसको सम कर देंगे हम अपना। ये हमने यहाँ पे अपना जितना भी इंटरेस्ट था 6 महीने तक का, सबको सम कर दिया, प्लस जो हमारी डिपॉजिट अमाउंट थी। डिपॉजिट अमाउंट हमारी 1 लाख रुपए थी, तो हमने इसको ऐड कर दिया। तो हमारा हमारा जो न्यू अमाउंट बनी वो लेगी 1,35,100, जो हमारी अमाउंट नहीं आई 6 महीने के बाद बन के इंटरेस्ट लग के। अब क्या होगा, अब जो दूसरा 6 महीने का जो दूसरा सेकंड हाफ ईयरली जो मिलेगा, हमें मिलेगा जो हमारी नई अमाउंट, जो नया टैक्स जो इंटरेस्ट जोड़ के जो हमारा अमाउंट बनी है, उस पर जोड़ के हम नया अमाउंट निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, वो कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन हमारा अमाउंट 1 लाख के बदले हमारी हो गई है 1,35,100 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 1,35,100 पे गए, 3,500 पे गए, इसको हमारी नई अमाउंट बन गई, इनटू में जो इंटरेस्ट रेट हमारा सेम ही चल रहा है ये, और ना ये इंटरेस्ट रेट हमारा 5 साल के लिए सेम ही हो गया। इसे हमने सेम करा, तो 7 से इंटू कर दिया। अब वो क्वार्टरली वो मंथली निकालेंगे, डिवाइड बाय 12 और डिवाइड बाय 100। और ये हमारा दोबारा निकल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, तो अब ये हमारा जो है ये सेकंड हाफ ईयरली का निकल गया है। तो इसी तरह से हम जहाँ पे ऐसे एडिशन करी थी हमने, ऐसे हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे, इक्वल टू सारा इंटरेस्ट रेट उस 6 महीने का हमने जोड़ा, ये हमने यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया, और प्लस जो हमारी करंट अमाउंट थी इसको हमने ऐड कर दिया। तो हमारा 1 साल का जो इंटरेस्ट रेट बना है, 1 लाख रुपए के ऊपर बना है 107,122। तो ये हमारा ईयरली हो। इसी तरीके से हम अपना सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सबको पता ही है NSC 5 साल के लिए बनती है। तो हम सब कुछ दिखाएंगे 5 साल में हमारी 1 लाख रुपए की कितना ब्याज मिलेगा, गवर्नमेंट कितना ब्याज देती है हमें। तो हमने इसको 1 लाख रुपए को, 1 लाख जो हमारा नया अमाउंट बना है फर्स्ट ईयर का, 1,01,07,122 हमारा ये जो नया अमाउंट बना है, इसको हमने यहाँ पे कर लिया। अब ये हमारी बेसिक अमाउंट होगी, सेकंड ईयर के लिए जो ब्याज मिलेगा वो हमें मिलेगा हमारी नई अमाउंट के ऊपर, यानी कि 1,07,122 के ऊपर। तो अब सेम चला हमारा। अब दूसरे ईयर के लिए हमारा ब्याज कितना हो गया, वो हो गया 1,14,752 रुपये। तो फिर ये सेकंड ईयर का हमारा ब्याज हो गया। फिर इसी तरीके से हमने ये जोड़ा थर्ड ईयर के लिए, तीसरे साल के लिए जो हमारा ब्याज बना वो बना 1,22,925 रुपये। और इसी तरीके से हम गए, हमारा ब्याज चौथे ईयर के लिए कितना बना, अब हमारी बेस अमाउंट ये हो गई
ये हमने डाला यहाँ पे, ये हमारा 4th ईयर का अमाउंट हो गया। और फिर इसी तरीके से हम 5वें साल का भी निकाल लेंगे, और ये हमारा हो गया 5वें साल के अमाउंट। तो यानी कि 1,41,059 हमारा जो ब्याज बना है 5 साल का मिला के ये बना। तो आपको पता ही है हमने जमा करा था स्टार्टिंग में 1,00,000 रुपये, और अब हमारी अमाउंट कितनी बन गई 5 साल बाद? 1,00,000 के कितने हो गए इंटरेस्ट लगा के? 1,41,059। तो अब अगर हम देखें अपना टोटल प्रॉफिट हमारा हो गया ये माइनस हमारी जो अमाउंट थी, स्टार्टिंग अमाउंट थी 1,00,000 रुपये। तो यानी कि 41,000 पे मोटा 41,000 रुपये हमारा ब्याज आ गया 5 साल के अंदर। और इसका प्रॉफिट क्या है, हम साल में ना, जैसा आपको पता ही है जनवरी चल रहा है, सब अपने टैक्स कमीशन सब अपनी कंपनी एमएससी में सब कुछ जो भी गवर्नमेंट रैंक पे है सबको पता ही है, जिसकी इनकम 5 लाख से ऊपर ज़्यादा होती है तो उसका टैक्स प्रूफ में वो टैक्स कमीशन में उसको आ जाता है, उसका नाम वो आ जाता है बंदा, तो उसको टैक्स वगैरह जमा करना पड़ता है। और तो ये वहाँ पे भी सेक्शन 80C होती है हमारी एक, तो उसमें हम क्या करते हैं 1,50,000 की एनएससी बनवा के हम 1,50,000 रुपये अपना क्लेम कर सकते हैं, अपने 1,50,000 रुपये बचा सकते हैं। तो उसके लिए बहुत से बंदे इसलिए बचाते हैं। और बहुत से बंदे ऐसे होते हैं पैसा ज़्यादा होता है तो अब वो चाहता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज कैसे कमाओ, तो बंदे एनएससी अपने आप ही करवा लेते हैं बिना टैक्स कमीशन की, मतलब टैक्स बचाएंगे तो करते ही करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्याज के ऊपर ब्याज कमाओ, तो हम अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए भी हम एनएससी करवाते हैं, जो भी एक अच्छा ब्याज के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो हम ये भी अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं एनएससी करवा के। और एक बात हो रहा है एनएससी की, एनएससी ना 5 साल में टूटती नहीं है, ये 5 साल के लिए फिक्स होती है। लेकिन इसमें ये होता है कि हम इसमें ना लोन भी ले सकते हैं, और अगर हम लोन लेते हैं तो जो भी हमारा करंट रेट चल रहा होता है लोन का, उससे हमें 1-1.5% कम पे लोन मिलता है। तो यही होता है एनएससी का। अब जैसा कि आप देख लो 41,000 रुपये हमने 1,00,000 रुपये जमा कराए। अब बहुत से बंदे होते हैं कमेटी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, लेकिन कमेटी वाला भग जाए, कुछ हो जाए तो पैसे मर जाते हैं। उसको सिंपल तरीका है, अपना बैंक, अपना पोस्ट ऑफिस में जाओ, अपना एनएससी बनवाओ और अपना ब्याज के ऊपर ब्याज। सो दोस्तों, जैसे आप सबने देखा कि कैसे हमने कैलकुलेट करा, कैसे हमने ब्याज के ऊपर ब्याज कमाया, कैसे हम इसका अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं और कैसे हम 1,50,000 रुपये बचा सकते हैं। तो इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहूँगा। मतलब कि अभी घर ही बैठा था, कोई मतलब कुछ एडवेंचर था नहीं करने का, मैं सोचा कि एक यही एडवेंचर कर दे कि कैसे हम पैसे कमा सके, कैसे हम पैसे के ऊपर पैसा कमाएं, ब्याज के ऊपर ब्याज कमाएं। तो यही था। आगे चल के इसमें बहुत सी चीज़ें हम पीपीएफ भी यूज़ करते हैं कि कैसे हम पीपीएफ करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, और एमआईएस क्या होती है, ये भी मैं चीज़ें आपको धीरे धीरे बीच बीच में बताता रहूँगा अपनी वीडियोज़ के अंदर। तो चलो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय, और हैप्पी विंटर्स टू ऑल। बाय बाय।